बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान के तोशाखाना 2 केस में जो फड्डा बना हुआ था वो अभी भी बरकरार है। वो उस हवाले से एक बड़ा फैसला और बड़ा अहम ऑर्डर आया है कि इमरान खान ने जो जज हैं उन पर एतराज़ किया था, तो उस एतराज़ से मुतल्लिक फ़ैसला आ गया है। इस पे हम एक तो बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, और दूसरा हमारा मौजू होगा 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल की सजाएं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सुनाई थी। उनके हवाले से अपीलें दायर होनी थी और अब अपीलों पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स केस में आज क्या हुआ। जो ट्रायल चले हैं उनके हवाले से दस्तावेजात पेश की गई, तो मंजर क्या था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कौन से अहम सवालात ख्वाजा हारिस से किए जा रहे हैं, और ख्वाजा हारिस को कल अपने दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी ख्वाजा हारिस ने करवाई है। इन तीनों मौजूआत पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जो है वो सुन रहे हैं, और ये केस जो है वो जब 23 जनवरी को लगा तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर उनके सामने पेश हुए, और उन्होंने इस्तदा की कि यह केस दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे कबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब यही केस जो है वो इससे कबल सुन चुके हैं, 2-3 दफ़ा सुन चुके हैं, और जो बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त सुन चुके हैं, उसके बाद इमरान खान की जमानत की दरखास्त सुन चुके हैं, और उसका फैसला कर चुके हैं। और ये केस तोशाखाना 2 केस जब बरियत की दरखास्तें आई थी तो ये केस भी इनिशियली उनके बेंच में लगा था। वो बेंच 3 है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का, और उस बेंच ने इस पर एतराज़ात दूर करने की हदायत की थी, जिसके बाद ये इस बेंच में ये केस आ गया है। तो इसलिए ये इस्तदा की गई थी कि ये केस जो है वो उसी बेंच में, मतलब बेंच 3 में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास उनकी जानिब से 23 जनवरी को ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, और ये कहा गया, और उन्होंने हुक्म इम्तना मांगा था। उसके हवाले से भी ये कहा गया कि प्री एडमिशन नोटिस हम 28 जनवरी के लिए कर रहे हैं, तो 28 जनवरी को आप आएँ, और उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर भी आएंगे, FIA को हुक्काम भी आएंगे, आप उस पर दलाइल दें, और उसके बाद केस जो है वो आगे बढ़ेगा। अब 28 जनवरी आई, 28 जनवरी में भी एतराज आ गया जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर। इमरान खान के वकील ख्वाजा जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने एतराज किया कि मुझे क्लाइंट ने यह हदायत की है कि एक लफ्ज मेरिट पे बात नहीं करनी। मैं जो है वो इतराज लेकर आया हूँ। आपके जो भाई हैं वो जब वो प्रोसिक्यूटर है नाइट नाइक के केसेस में, हमारे जो इमरान खान जो पिटिशनर है इस यहाँ पे, उनके खिलाफ केस जो है वो चल रहा है उसमें। इसके अलावा उन्होंने इतराज़ात में ये भी लिखा कि इससे कबल ये केस जो है वो दूसरे बेंच में था, सीनियर बेंच है, वहाँ पे जो मुंतकिल कर दे। मल्टीपल उनके ऑब्जेक्शन से जो उन्होंने ऑब्जेक्शन अदालत के सामने रखे, जिसमें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास उनकी जानिब से कहा गया कि उसका केस जो है वो अर्जेंट कर दिया गया था, और उसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि अदालत जो है वो दूसरे बेंच में ये केस मुंतकिल कर दे, जिसके बाद ये केस अर्जेंट हो गया था, और उसमें तारीख भी नहीं दी गई थी, और उसके हवाले से हमें इंतजार था कि क्या अब केस दूसरे बेंच में मुंतकिल होगा या नहीं होगा, अब ये फड्डा कहाँ तक जाएगा। लेकिन खबर ये आई है कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास उनकी जानिब से 2 सफात का तहरीरी ऑर्डर जो है वो इस हवाले से जारी कर दिया गया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की ये इस्तदा कि ये केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के बेंच से दूसरे बेंच को मुंतकिल किया जाए, ये इस्तदा दूसरी दफा मुस्तरद कर दी है, और ये कहा है कि इस नुक्ते पर आप हमें दोबारा असिस्ट करें, इमरान खान के वकला दोबारा असिस्ट करें, और ये केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम मामला और सबसे अहम नुक्ता ये है कि अब ये केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। माजी की मिसालें अगर मैं दूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो एक केस सुन रहे थे। इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने जो जेलम में एक जलसे से खिताब में कोई बात की अदलिया के हवाले से, और उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया बेंच को, ये इस हवाले से बात हुई थी। तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने अगले दिन जब फैसल फरीद चौधरी उनके सामने पेश हुए, तो उन्होंने ये कहा कि अपने क्लाइंट से आप पूछ लें, अगर वो उनको इस बेंच पर ट्रस्ट नहीं है तो ये केस उनका दूसरे बेंच में भेज दिया जाएगा, और आज के बाद
उनके क्लाइंट का कोई केस इस बेंच में नहीं लगेगा। तो ये भी एक हमने मंजर जो है वो देखा। जस्टिस मंसूर अली शाह मिलिट्री कोर्ट के केस में जब जो है वो जवालत खाजा पटिशनर बने तो उनका कोई रिलेटिव रिश्तेदारी थी, तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे अगर जो है वो किसी को इतराज हो तो मैं बेंच से अलग हो जाता हूँ, और वो मिलिट्री कोर्ट के बेंच से अलग जो है वो हो गए। हमने ये भी देखा। इसके अलावा भी मंजर हमने बड़े देखे कि यहाँ पे जो है वो जजेस, बल्कि जो इद्दत केस में जब शाहरुख अर्जमंद स्पेशल जज सेंट्रल थे तो उन पर खबर मलिका ने एक दफा इतराज किया और वो उन्होंने इतराज मुस्तरद कर दिया था। दूसरी दफा इतराज किया तो वो बेंच से अलग हो गए थे। 29 मई की तारीख थी और बड़ा क्रूशल टाइम था जिस दिन फैसला सुनाया जाना था। तो एन फैसला सुनाने से कुछ देर कबल जो है वो खबर मलिका कमरा अदालत में आए और शाहरुख अर्जमंद उन पर इतराज किया और उन्होंने ये केस जो है वो दूसरे बेंच में मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद ये इस केस की जो फैसला है 13 जुलाई को जो है वो आया था। तो ये भी हमने मंजर देखा है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये मंजर भी देखा चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन पर बार बार इमरान खान साहब की जानिब से इतराज आयद किया जाता रहा कि आप हमारे केसेस ना सुने, आप हमारे केसेस ना सुने। बुशरा बीबी की जानिब से भी इतराज आयद हुआ, पीटीआई की जानिब से भी कहा जाता रहा, लेकिन इमरान जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने हमेशा से उनका इतराज मुस्तरद किया और हमेशा से केसेस जो है वो सुनते आ रहे हैं। तो मल्टीपल एग्जांपल्स इस किस्म की मिलती हैं। जो जस्टिस इनाम अमीन मिनास है वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में ये मैं समझता हूँ कि ये जज ने डिसाइड करना है कि केस अपने पास रखना है या किसी बेंच को मुंतकिल करना है, तो इसलिए उन्होंने केस अपने पास ही रखा है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी कर दिया है। और इमरान खान के वकील इसमें स्टे जा रहे थे कि तोशाखाना 2 केस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसमें हमें स्टे मिल जाए, हुक्म इम्तना मिल जाए, ट्रायल आगे ना बढ़ सके, तो अब वो स्टे वाला मामला भी मेरे ख्याल में लटक जाएगा। उनको अर्ली हेयरिंग की, जल्द समाअत की अब दरखास्त देनी पड़ेगी। वैसे केस जो है वो नहीं लगेगा क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुआ है। तो ये एक सिनेरियो है। अब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बरियत की दरखास्तों में 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, वो इस केस में आर्गू करें और जस्टिस इनाम अमीन मिनास उनके सामने ही आर्गू करें। नंबर 2 के वो आर्गू नहीं करेंगे और ये कहें कि हम वापस लेते हैं तो वापस ले सकते हैं। नंबर 3 ये है कि आर्गू ना करें और ये कहें कि हमारी दरखास्त खारिज कर दें, हम अगले फोरम पे चले जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शंस मेरी नजर में अब बचते हैं तोशाखाना 2 केस में। लेकिन तोशाखाना 2 केस का ट्रायल भी बड़ा तेजी से अडयाला जेल में आगे बढ़ रहा है। वो ट्रायल भी हमें लगता है कि 1-1.5 महीने में वो कंक्लूड भी हो सकता है मुमकिन तौर पर। तो ये मामला है तोशाखाना 2 केस में जो एक फड्डा बना हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आगे बढ़ते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को उनको सजाएं हुई थी 14 और 7 साल की सजाएं एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सुनाई थी 17 जनवरी को। अब उनके खिलाफ अपीलें जो है वो फाइल हो चुकी हैं। अपील फाइल हुई है। इसमें बड़ी खबर यह है कि अपील फाइल हुई है और उस पर एतराज आयद कर दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। और अब एतराजात दूर करने के लिए खालिद यूसुफ चौधरी जो एडवोकेट है और इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है, बैरिस्टर सलमान सफदर जो लीड काउंसिल है उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, वो जो है वो एतराजात दूर करेंगे। और उसके बाद जो अपीलें हैं इन पर नंबर लगेगा और अपीलों पर नंबर लगने के बाद ये अपीलें किसी भी बेंच में मुंतकिल होंगी और उसके बाद कोई भी बेंच इसको जो है वो सुनेगा। ये है मामला इस 190 मिलियन पाउंड केस में। 190 मिलियन पाउंड केस में अब देखना यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला क्या करते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस उस वक्त जो है वो उस पर एतराजात दूर करके जो नंबर लगाएगा जब एतराजात जो है वो जो कापीज के हवाले से हैं वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद जब उस पर नंबर लगेगा उसके बाद वो अपीलें फिक्स होंगी और उसके बाद ये मामला देखा जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जमानतें बहुत जल्द जो है वो शायद इमरान खान और उनकी लीगल टीम की भी इस हवाले से प्लानिंग है कि वो बहुत जल्द दायरी जो है वो नवाज से उस हवाले से शायद ना हो। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का केस है। मिलिट्री कोर्ट्स के केस में आज क्या हुआ पूरा मंजरनामा आज का मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें पीटीआई के जो तकरीबन 60-65 लोग जो है उनको सजाएं हुई हैं, बाकी तकरीबन 40 के करीब लोग जो है वो रिहा हो चुके हैं। लेकिन 60 की सजाओं का फेट क्या होना है इसका जुड़ा हुआ है मामला मिलिट्री कोर्ट्स के इस फैसले के साथ। और मुस्तकबिल में जो इंडिविजुअल्स हैं जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते उसका मामला भी इस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच है आईनी बेंच उसने इस केस की समाअत की। ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के वकील ने आज दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस के दलाइल में यह कहा गया कि मेरा सवाल गुज़श्ता रोज भी यही था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरा सवाल गुज़श्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है, मतलब चार्ज जब लगने से पहले जो तफ्तीश होती है
और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर कोई फैसला हो तो क्या आर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, रेमेडी जो है वो कोई भी आप फोरम पे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब इसमें वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर एतराफ़ ना करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा, मतलब जुर्म का एतराफ़ ना करे। और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि एतराफ़ ना करने की सूरत में भी केस वहीं चलेगा। तो इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जज एडवोकेट जनरल हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समात में हर केस का इंफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती, मतलब वो जो केसेस जिनमें फैसले आ चुके हैं उनकी वो बात कर रहे थे। और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184(3) की शिक 3 का केस अदालत के सामने नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मजाज अदालत ना हो, बदनीति हो, बदनीति पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाज से तजावुज हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। मतलब 3 चीजें हैं इसमें। और अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, 164 का स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा कि वो मामला अलग है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम वकील की हैसियत न रखता हो तो क्या उसे सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। तो इस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि वकील करने की हैसियत न रखने वाले मुल्ज़िम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आमतौर पर तो मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी मुल्ज़िम फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। तो वजारत दिफा के वकील ने कहा आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनी है। ऐसा नहीं होता, महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादा कागज पर लिख दिया जाता है कि मुल्ज़िम कसूरवार है या मुल्ज़िम कसूरवार नहीं है। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान उन्होंने कहा कि जब रिट में हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड फ्राहम करता है और रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है जिसमें शवाहिद समेत पूरा तरीकाकार दर्ज होता है। आप 9 मई के मुकदमात से हटकर माजी के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की कुछ मिसालें भी पेश करें। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहां सहाफियों और मुल्ज़िम के रिश्तेदारों की रिसाई दी जाती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून में रिश्तेदारों और सहाफियों को रिसाई का जिक्र तो है लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बुनियाद पर जो वो रसाई नहीं दी जाती। जिसके बाद हसन नजर रिजवी जो है उन्होंने कहा कि कंडक्ट करने वाले का तजर्बा होता है या पहली दफा ही बिठा दिया जाता है। उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 1992 में मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाता था तो वो इस बुनियाद पर भी सजा देते थे कि कत्ल तो हुआ है। तो इस उन्होंने ये भी कहा कि सेशन जज 20 साल की मेहनत के बाद सेशन जज बनते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी है उन्हें फैक्ट में दिलचस्पी नहीं लेते। जस्टिस मुसर्रत लाली ने कहा कि हम कोई सवाल करते हैं तो आप थोड़ी सी तफसील तो बताएं। तो यह भी कहा कि मेरा ताल्लुक KPK से है, सवाल ये है कि इन फैसलों का जो है वो आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा और हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि दिफाई ऑफिसर का कोई तजर्बा होता है या नहीं होता। तो ये भी कहा उन्होंने और ये कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने और ये कहा कि हसन नजर रिजवी उन्होंने कहा कि जज एडवोकेट अदालत में मौजूद होता है, कोर्ट मार्शल भी कर सकता है, ये सवाल पूछा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जिस तरह हम जजेस बैठे हैं इसी तरह सिटिंग होती है और इस तरह जजेस एडवोकेट जज के साथ बैठा होता है। लतीफ खोसा का नशिस्त से खड़े होकर जवाब कि जो जजेस एडवोकेट जज के साथ जो बैठा होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा जी जजेस के साथ ही बैठा होता है। लतीफ खोसा ने कहा हमने भुगता हुआ है, हमें पता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो क्या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पर लतीफ खोसा को बार बार सीट पर खड़े होने पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लतीफ खोसा को टोक दिया, खोसा साहब ये कोई तरीकाकार नहीं है, आप अपनी बारी पर जो बात कीजिएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। और ये भी कहा कि क्या इन केसेस का कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ये पूछा। और यहाँ पर जब वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफेद कागज लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया
और मिलिट्री ट्रायल की 7 कापियां आईनी बेंच के सामने 7 कापियां रखी गई और ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले और ट्रायल से कबल पूछा गया कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज तो नहीं है, तो किसी ने भी एतराज नहीं किया। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यह रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। और जस्टिस अमीन ने कहा कि हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। और आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिकॉर्ड देखने के बाद वापस कर दिया। जस्टिस मुसर्रत तलाली पेश करदा रिकॉर्ड का जायजा लिया उन्होंने। जस्टिस जो लतीफ खोसा है, सरदार लतीफ खोसा, उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केसेस उनको भिजवा दे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक का फौजी ट्रायल में क्या मयार है, मैं अदालत को इस पर मुआवरत करता हूँ। अवामी समाअत होती है, इसका मुकम्मल मौका दिया जाता है, आज़ादाना गैर जानिबदाराना ट्रायल होता है, शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। आर्टिकल 175A में कहा गया है कि अदालत को आज़ाद होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में भी आज़ादी होती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए, शरई तौर पर भी शक करना दुरुस्त नहीं। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा। ख्वाजा हारिस ने आर्टिकल 14 का हवाला दिया। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने अपनी जजमेंट में एक पॉइंट से इख्तलाफ किया। जस्टिस मुसर्रत तलाली ने कहा कि FIR में तमाम दफात पाकिस्तान पीनल कोड के नीचे आती हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि FIR में इन साहिब का नाम अहमियत नहीं रखता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यानी उनके खिलाफ इंक्वायरी से पहले चार्ज फ्रेम किया गया। जस्टिस मुसर्रत तलाली ने कहा कि वो कह रहे हैं कि वो चशमदीद गवाह नहीं है। और ये भी कहा ख्वाजा हारिस ने कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स की दस्तावेजात देख रही हैं और ऐसे सवालात उठा रही हैं, कल को अपील आपके पास आनी है। ख्वाजा हारिस ने यह कहा और यह भी कहा कि आपको केस के मेरिट से मुतालिक सवाल नहीं पूछने चाहिए कि यह मामला अभी आपके पास अपील में आना बाकी है। जस्टिस मुसर्रत तलाली ने कहा कि मेरे जहन में जो सवाल बनता है मैं वो करूंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज के मातहत होता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो बात करें, मैं तासुर पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा ना मुझे किसी पर कोई शक है ना एतराज है, सवाल यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाला कौन है, इसलिए पूछा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपकी जानिब से पेश करदा रिकॉर्ड का जायजा लिया और मैं बहुत तफसील में नहीं गया। 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। 9 मई वाकयात के मुलजमान का जो है वो मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुलजमान की मजम्मत कर सके। और 9 मई के वाकयात के मुलजमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम बेनकाब होने चाहिए, ये जैसे हसन अजहर रिजवी ने कहा। और ये भी कहा कि ये तो अथॉरिटीज ने तय करना है, ख्वाजा हारिस ने ये कहा। और उसके बाद क्या जो है वो ये भी कहा गया इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कि क्या आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के लिए गुंजाइश रखी गई है। तो यहाँ पर ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि अगर अदालत इस तरफ जाएगी तो अब तक मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से मुतालिक जितने भी फैसले दिए गए उन पर नजरसानी जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन में आइन और कानून के तहत अदालतों के क़याम का जिक्र मौजूद है। बहुत सारे ममालिक में मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुई, नारकोटिक्स का पूरा कंट्रोल फौज के पास है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा और कहा कि नारकोटिक्स में जब किसी मुल्ज़िम का ट्रायल चलाना होता है तो मुतलका चीफ जस्टिस से सेशन जज तक मांगा जाता है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या यहाँ भी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए ऐसा किया जा सकता है। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स की आर्टिकल 175 से अलग रखा गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट को बुनियादी हकूक की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसमें ख्वाजा हारिस जो है वो दलाइल उन्होंने मजीद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज के तहत होता है, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हो तो महज तासुर की बुनियाद पर जो है बात ना करें। ये जो ख्वाजा हारिस ने ये भी कहा। और ये भी ख्वाजा हारिस ने बहुत सारे ममालिक का हवाला जो दे रहे हैं बार बार, इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ख्वाजा हारिस का पॉइंट क्या आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिविलियंस और फौजी जवानों के ट्रायल में फर्क होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं, फौजी भी, और दोनों के मिलिट्री ट्रायल में कोई फर्क नहीं। फौजियों को तो होते ही मिलिट्री है, अगर मिलिट्री ट्रायल ना हो तो डिसिप्लिन कायम ना हो। मिलिट्री एक्ट में सिविलियंस को भी रखा गया है, ख्वाजा हारिस ने यह कहा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने आपकी बात नोट कर ली है, आप 21D को पढ़ें। 21D का इतलाक कैसे होगा ये देखना जरूरी है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल में आइन और कानून पर अमल दरामद करना जरूरी है। अदालत कह सकती है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए पहले अदालत के पास इख्तियार होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अदालत को दायरा इख्तियार दिया गया है, वो इन मामलात को देख सकती है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रूह में घुसने की बजाय हम उसका तरीकाकार देख सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि FBLE केस में सिविलियंस के ट्रायल को तस्लीम किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में गठ जोड़ की बात की गई और 21D के हवाले से आगे जो है वो तफसील के साथ बात की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी सवालात जो है वो उठाए गए। कल जो है वो ख्वाजा हारिस के हवाले से कहा गया है कि वो इस हवाले से अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि ऐसे मामला होते हैं जिसमें सिविलियन फौज से मुआवनत लेते हैं, अगर कैंट के इलाके में कुछ होता है तो क्या मिलिट्री ट्रायल जो है वो चलेगा। इसमें जो है वो ख्वाजा हारिस कल दलाइल अपने जब मुकम्मल करेंगे, उसके बाद बार एसोसिएशन के दलाइल और दीगर फ्रीकैन केस में दलाइल होने हैं। बड़ा अहम और गैर मामूली नौयत का केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यह तय होना है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये फैसला आना है। अब रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तवील समातें चल रही हैं। आइंदा हफ्ते उम्मीद है कि ये मामला जो है कंक्लूड होगा और इसमें फैसला आने के इम्कान भी मौजूद हैं। फिर डिसाइड होगा कि 65 जो लोग हैं जिनको सजाएं हुई उनका क्या होना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।